आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सरकार का भी, और साफ साफ इतने होने के बाद भी लोग अगर अंधे बन के घूमे इस चीज के लिए कि सरकार हमारी बात करती है, सरकार प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, सरकार डेमोक्रेसी वाली बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, रिपब्लिक होने की बात करती है, इंडिपेंडेंट होने की बात करती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अंधभक्तों को क्या समझ में नहीं आने वाला है। अंधभक्त यही बोलेंगे कि हाँ दिल्ली दंगे, जिनको दिल्ली दंगों का डी भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, लोग क्यों बैठे, क्या था एनआरसी, क्या था सीएए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनको ये भी नहीं पता होगा वो भी आके ये चीज बोलेंगे कि उमर खालिद ने गलत किया, और उसका फायदा उठा रही है सरकार, उसका फायदा उठा रही है सुप्रीम कोर्ट। क्रूड ऑयल हमको अमेरिका आज देता है तो वो महंगे में देगा कि नहीं देगा, आप मुझे बताइए। तो आपको देश की तरक्की, जो चीज सस्ती में हमको मिल रही है, सस्ता में खरीदनी चाहिए, महंगे में खरीदनी चाहिए, आप मुझे बताइए। खरीदनी चाहिए ना सस्ते में। तो आपने मुंह से क्यों नहीं बोला ट्रम्प के सामने? जब ट्रम्प 10 मीडिया के सामने ये चीज बोल सकता है कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, पर मोदी को पता है कि मैं इस चीज से मुझे इस चीज से हर्ट हुआ है कि आप हम ये चीज बोल रहे हो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, और अगर आप नहीं खरीदते हमसे क्रूड ऑयल तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर सकते हैं तो वो इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। अरे विश्व गुरु है हमारे मोदी जी, तो दुनिया झुकती है उनके सामने। तो आप क्यों झुक रहे हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, विश्व गुरु है, आपको झुकना नहीं चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्स करना चाहिए था। मैं तो मोदी जी, मैं तो बोल रही हूँ सर, आप तो छोटा बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ मोदी जी सर्वोपरि। मोदी जी के आगे कोई नहीं बोल सकता, मोदी जी का ही डिसीजन चलेगा। तो मोदी जी का जब पूरे देशों में विदेशों में सब कुछ उनका काम चल रहा है, उनके डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला ट्रम्प को कि हम तुमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं बोला? डर गए क्या? था ना, डर गए। अब हो सकता है डर गए। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी बोल दे, अभी भी बोल दे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना सर, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। तो आप अभी भी डेवलपिंग, बिल्कुल सबके अभी जितने भी लोग, आप अभी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं ना, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सरकार का भी, और साफ साफ इतने होने के बाद भी लोग अगर अंधे बन के घूमे इस चीज के लिए कि सरकार हमारी बात करती है, सरकार प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, सरकार डेमोक्रेसी वाली बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, रिपब्लिक होने की बात करती है, इंडिपेंडेंट होने की बात करती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अंधभक्तों को क्या समझ में नहीं आने वाला है। अंधभक्त यही बोलेंगे कि हाँ दिल्ली दंगे, जिनको दिल्ली दंगों का डी भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, लोग क्यों बैठे, क्या था एनआरसी, क्या था सीएए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनको ये भी नहीं पता होगा वो भी आके ये चीज बोलेंगे कि उमर खालिद ने गलत किया, और उसका फायदा उठा रही है सरकार, उसका फायदा उठा रही है सुप्रीम कोर्ट। क्रूड ऑयल हमको अमेरिका आज देता है तो वो महंगे में देगा कि नहीं देगा, आप मुझे बताइए। तो आपको देश की तरक्की, जो चीज सस्ती में हमको मिल रही है, सस्ता में खरीदनी चाहिए, महंगे में खरीदनी चाहिए, आप मुझे बताइए। खरीदनी चाहिए ना सस्ते में। तो आपने मुंह से क्यों नहीं बोला ट्रम्प के सामने? जब ट्रम्प 10 मीडिया के सामने ये चीज बोल सकता है कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, पर मोदी को पता है कि मैं इस चीज से मुझे इस चीज से हर्ट हुआ है कि आप हम ये चीज बोल रहे हो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, और अगर आप नहीं खरीदते हमसे क्रूड ऑयल तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर सकते हैं तो वो इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। अरे विश्व गुरु है हमारे मोदी जी, तो दुनिया झुकती है उनके सामने। तो आप क्यों झुक रहे हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, विश्व गुरु है, आपको झुकना नहीं चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्स करना चाहिए था। मैं तो मोदी जी, मैं तो बोल रही हूँ सर, आप तो छोटा बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ मोदी जी सर्वोपरि। मोदी जी के आगे कोई नहीं बोल सकता, मोदी जी का ही डिसीजन चलेगा। तो मोदी जी का जब पूरे देशों में विदेशों में सब कुछ उनका काम चल रहा है, उनके डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला ट्रम्प को कि हम तुमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं बोला? डर गए क्या? था ना, डर गए। अब हो सकता है डर गए। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी बोल दे, अभी भी बोल दे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना सर, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। तो आप अभी भी डेवलपिंग, बिल्कुल सबके अभी जितने भी लोग, आप अभी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं ना, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सरकार का भी, और साफ साफ इतने होने के बाद भी लोग अगर अंधे बन के घूमे इस चीज के लिए कि सरकार हमारी बात करती है, सरकार प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, सरकार डेमोक्रेसी वाली बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, रिपब्लिक होने की बात करती है, इंडिपेंडेंट होने की बात करती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अंधभक्तों को क्या समझ में नहीं आने वाला है। अंधभक्त यही बोलेंगे कि हाँ दिल्ली दंगे, जिनको दिल्ली दंगों का डी भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, लोग क्यों बैठे, क्या था एनआरसी, क्या था सीएए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनको ये भी नहीं पता होगा वो भी आके ये चीज बोलेंगे कि उमर खालिद ने गलत किया, और उसका फायदा उठा रही है सरकार, उसका फायदा उठा रही है सुप्रीम कोर्ट।